तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी, वर्क व्हाइल यू ट्रैवल। ठीक है, ये ऑब्वियस है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब जहाज मेरा कार्गो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, तो आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। ये पॉइंट्स पूरे ग्लोब में कहीं भी होंगे तो डिफरेंट पोर्ट्स को आप विजिट करेंगे, वो पोर्ट्स की सिटीज को आप घूम भी सकते हैं, ठीक है, अपने फ्री टाइम में। ठीक है, तो एक काफी अच्छी एडवांटेज है। फिर उसके बाद होता है ल्यूक्रेटिव पे पैकेजेस। ठीक है, मर्चेंट नेवी में एज अ सी फेरर आपको डॉलर्स में सैलरी मिलती है। जब डॉलर से आईएनआर का कन्वर्जन होता है तो ये अमाउंट काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और यही चीज, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करती है इस इंडस्ट्री के प्रति। फिर उसके बाद इनहेंसिस प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, मर्चेंट नेवी जैसे इंडस्ट्री में जब आप करियर बनाते हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ काम करेंगे, अपनी कॉम्पिटेंसीज एग्जाम को क्लियर करते रहेंगे, तो ऐसे क्या होगा, आपके काम में प्रोफेशनलिज्म आता रहेगा। फिर उसके बाद हॉलीडे ऑन योर टर्म्स। अब बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि 6 महीना जहाज पे, 6 महीना घर पे, लेकिन ये चीज नहीं है। ठीक है, ये एक मिथ है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। मतलब आप हॉलीडे अपने टर्म्स पे ले सकते हैं। अगर आप चाहें जहाज से उतरे 1 महीने बाद फिर जहाज पे चढ़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करना है, अपनी हॉबीज को टाइम देना है, ठीक है, या कोई भी आपका पर्सनल वर्क है, तो आप हॉलीडे पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 मंथ्स 10 मंथ्स तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉलीडे ऑन योर टर्म्स, मतलब आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वेकेशन चाहिए। फिर उसके बाद बिल्ड्स डिसिप्लिन। देखो, जहाज ना एक फ्लोटिंग सिटी की तरह है जिसमें काम रूटीन से होते हैं। अब रूटीन में खुद को ढालने के लिए डिसिप्लिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आप में ऑटोमेटिक आने लगेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में बने रहेंगे। ठीक है, और ये डिसिप्लिन बिल्ड करने की शुरुआत मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही हो जाती है। फिर उसके बाद एनआरआई स्टेटस। अब मैंने बताया था कि ये इंडस्ट्री का काम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कहीं भी होंगे, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के पोर्ट्स आएंगे, आपकी शिप फॉरेन वाटर्स में सेल करेगी, तो आपको एनआरआई स्टेटस भी मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेज योर शिप इज सेलिंग इन फॉरेन वाटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्पररी कलीग्स एंड सीनियर्स। अब आप हर जहाज में जाओगे, हर जहाज में आपको नए नए टाइप का क्रू मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि जो आदमियों के साथ या जो क्रू के साथ आप सेल किए हैं वो कोई पर्टिकुलर शिप में रिपीट हुआ हो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।